डॉक्टर अंबेडकर। महार सत्याग्रह। जब पानी पीने के लिए बहाना पड़ा था लहू, डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे दिलाया था हक। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है? क्या आपको पता है कि एक वक्त वो था जब मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। आज से 95 साल पहले इस जल की भी जाती थी। नदियां, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बंटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित अछूत कही जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं जाने देते थे। कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन अछूत नहीं। उन तालाबों से कुत्ते बिल्ली से लेकर गाय भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। ब्राह्मणवादियों ने पानी पानी में भी बंटवारा कर दिया था। लेकिन इस घटिया प्रथा और मनुवादी सोच के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि मनुवाद की जड़ें हिल गई। संविधान दिवस विशेष क्यों सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहते हैं? जानिए 5 कारण। ये वाला सम्मेलन, जब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान। मजदूर दिवस विशेष, मजदूर नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए क्या क्या किया। शहीद दिवस, भगत सिंह की शहादत पर डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार ने क्या कहा था। 20 मार्च 1927 को रचा गया इतिहास। तारीख थी 20 मार्च 1927, दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो चमक उठती। तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे झुककर अपने हाथ से पानी को स्पर्श किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायनों में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास की इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। एस के बोले ने पास कराया था विधेयक। अंग्रेजी शासनकाल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस के बोले ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। कोलाबा जिले के महाड में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहां तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को यहां पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगरपालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। अधिकार छीनने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते बल्कि अपने अधिकारों को छीनना पड़ता है। बंबई विधानमंडल से अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन्हें पानी को छूने तक नहीं दिया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकार को छीनने के लिए निकल पड़े। डॉ अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19-20 मार्च 1927 को महाड के चवदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। महाड कूच करने से पहले बाबा साहब ने कहा था, 3 चीजों का तुम्हें छोड़ना होगा। उन कथित गंदे पेशों को छोड़ना होगा जिनके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। दूसरे, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को भी छोड़ना होगा, और सबसे अहम है कि तुम उस मानसिकता से मुक्त हो जाओ कि तुम अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी मयस्सर नहीं होता है? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। बाबा साहब ने रच दिया इतिहास। 20 मार्च की सुबह बाबा साहब की अगुवाई में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले डॉ अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से उतरे। सबसे पहले बाबा साहब ने पानी हाथ में लिया और कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पिया। भारत के इतिहास में ये पहली घटना थी जब अछूतों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया था। ये अछूतों के लिए ऐतिहासिक क्षण था।
वसुधैव कुटुंबकम, सनातनी परंपरा और कभी विश्वगुरु होने की दुहाई देने वाला भारतीय समाज असल मायनों में असंख्य जातियों और वर्गों में बंटा हुआ है। ब्राह्मणवादियों ने अपनी मक्कारी से समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को पानी जैसी बुनियादी चीज से भी वंचित कर दिया, लेकिन बाबा साहब जैसे महानायक ने मनुवादियों को उनके गढ़ में जाकर सीधी चुनौती दी। जातिवादियों ने किया था हमला। बाबा साहब ने भी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ विद्रोह था। महार सत्याग्रह दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी, लेकिन बौखलाए हिंदू अछूतों के इस साहस को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अफवाह फैलाई गई कि चवदार तालाब को अपवित्र करने के बाद अछूतों की ये टोली वीरेश्वर मंदिर में भी दाखिल होने वाली है। जातिवादी सवर्णों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्गों तक पर जातिवादियों का कहर टूट पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने अपने लोगों को किसी तरह शांत रखा। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए। बाबा साहब ने मनुवाद की गर्भनाल को ही काट दिया था, जिससे मनुवादी बुरी तरह बौखला गए थे। गोबर गौमूत्र से किया शुद्धिकरण। सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गौमूत्र तालाब में डलवाया और मंत्रों के जरिए तालाब को शुद्ध करने का ढोंग किया। घटिया अपने की हद देखिए, ये लोग तालाब में गौमूत्र डाल रहे थे, गाय के मूत्र को पी रहे थे, लेकिन किसी दलित का छुआ पानी इनके हलक में अटक जाता था। महार सत्याग्रह को करीब 100 साल बीत गए, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी जाने कितने ही लोग जाति के वायरस से संक्रमित हैं। वो आज भी गाय का मूत्र शौक से पी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दलित उन्हें छू ले तो उनकी जान हलक में आ जाती है। ऐसे घटिया लोग आज भी अपने आप को जन्म के आधार पर ऊंचा और दूसरों को नीचा मानते हैं। इस घटिया सोच से जबरदस्त टक्कर लेने के बाद बाबा साहब ने आखिरकार हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया था। महार सत्याग्रह का दूसरा चरण। 20 मार्च की घटना के बाद सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई। महार सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बंबई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहब ने कहा था, सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप तथा बमगोलों से नहीं करनी है, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतुआखली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महार में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांतिभंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निर्भीक तथा स्वाभिमानी हो। अस्पृश्यता यह अपने देह पर लगा कलंक है, और इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम दर्ज करा दें। बाबा साहब के बुलावे पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में पहाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई हाईकोर्ट में करीब 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल ही गया। अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। पानी पीने के हक की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने उनकी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। शायद उन सवर्ण समाज सुधारकों को इतनी बड़ी आबादी का पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। यहां तक कि उस समय के मीडिया ने भी बाबा साहब और उनके आंदोलन के खिलाफ खुलकर जहर उगला। अछूतों के इस ऐतिहासिक विद्रोह के प्रति मीडिया ने कट्टर जातिवादी रुख अपनाया। तमाम अखबारों ने डॉक्टर आम्बेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। सनातनी हिंदुओं का एक समूह भाला नाम का अखबार निकालता था। उसने 28 मार्च को दलितों को चेतावनी देते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिशें तुरंत बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने लिखा,